आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने जाति उन्मूलन कानून की मांग को लेकर जंतर मंतर पर भी कार्यक्रम कर राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वह 70 विधानसभाओं का भी सर्वे कराया। साथ ही नेशनल व क्षेत्रीय पार्टियों को भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाति उन्मूलन कानून के लिए। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपकी पार्टी पीपल्स द्वारा छात्र विंग का भी गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कार्तिक अरोड़ा को नियुक्त किया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा। साथ ही दिल्ली के सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के छात्रों व युवाओं को जाति उन्मूलन कानून विषय पर संवाद की घोषणा की, जो 25 अगस्त 2023 से चालू होकर 25 सितंबर 2023 तक चलेगा, जिसका 30 सितंबर को भव्य कार्यक्रम के रूप में समापन किया जाएगा। देखिए जाइए, आपको एक जिम्मेदारी दी गई है युवा विंग के माध्यम से तमाम कॉलेज के बाहर जो है जाति उन्मूलन कानून के विषय में जो है काम करना, लोगों से जानकारी लेनी है। तो क्या तैयारी है आपकी? जी, जो मेरे आज के मेरी एज के लोग हैं उनसे मैं बात करूँगा, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू निकाल मैं लूँगा कि वो क्या चाहते हैं कि जाति रहनी चाहिए या नहीं। अगर ज़्यादा तो ये है कि वो लोग नहीं चाहते कि कास्ट रहे, क्योंकि कास्ट एक वैसे ही डिवीज़न है, लोगों के लिए डिवीज़न टाइप में है, क्योंकि कास्ट ही सबको डिवाइड कर रहा है। और इनकेस कास्ट हट गया तो सब इक्वल है, तो कास्ट हटनी चाहिए। कॉलेजों में कैसे जाएंगे, कितने बजे का टारगेट है आप लोगों को, कितने बजे जाना है? मेरा सुबह का टारगेट है, सुबह 11 से 2 बजे तक का। उसमें मैं अपने जो रूटीन वाइज मेरे जितने भी कॉलेज रहेंगे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि सब कॉलेज में जाने की। कुछ कॉलेज इवनिंग के भी हैं, तो वो क्या शेड्यूल है? उनकी भी प्लानिंग है, उनकी रहेगी 2 से 5 बजे की जी। उनके लिए अलग। सभी मीडिया बंधुओं का आपके अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय कार्यालय पर स्वागत है। और आज की जो प्रेस वार्ता है, आप जैसा कि आप जानते हैं कि आपके अपनी पार्टी पीपल्स पूरे देश में एक मुहिम चलाई हुई है जाति उन्मूलन कानून। तो जाति उन्मूलन कानून को आपने पूरा कवर किया दिल्ली की 70 विधानसभाओं में। साथ साथ हमने जो पिछला अपना कार्यक्रम अनाउंस किया था, हमने कहा था कि हम देश की सभी राजनीतिक पार्टियां जो राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज है, मान्यता प्राप्त हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं या क्षेत्रीय स्तर पर जो पार्टियां रिकॉग्नाइज हैं, उन सभी पार्टियों को, साथ साथ जो पार्टी एक्टिव हैं, उन पार्टियों को हम पत्र लिखकर उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों को, उनको हमने पत्र के माध्यम से उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि देश में जाति व्यवस्था समाप्ति के लिए उनकी क्या विचार हैं और वो देश को इस बारे में बताएं। तो हमने तमिलनाडु में डीएमके से लेकर जम्मू कश्मीर में पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, नीचे आपका कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक की जितनी भी देश की राष्ट्रीय पार्टियां हैं या क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सभी को लगभग जो इस समय देश में एक्टिव पार्टियां हैं उनकी संख्या लगभग 86 के करीब है। और 86 पार्टियों को हमने पत्र लिखा है, जिसमें क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, राष्ट्रीय पार्टी भी हैं। सभी पार्टियों को, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की पार्टियां हैं, चाहे वो आसाम की पार्टी हैं या गुजरात की पार्टी हैं, चाहे वो आदिवासियों से संबंध रखने वाली गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, सभी पार्टियों को हमने पत्र लिखा है। और उनके अध्यक्षों को इस बारे में, जैसा कि हमने कार्यक्रम बताया था कि हम 24 अगस्त तक हम सभी पार्टियों को पत्र लिखेंगे। तो हमने लगभग 86 पार्टियों को ये पत्र हम लिख चुके हैं और इसमें से काफी एक्नॉलेजमेंट आ चुके हैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमारा पत्र प्राप्त हो चुका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को पत्र प्राप्त हो चुका है, मायावती जी को जो कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष हैं उनको पत्र प्राप्त हो चुका है। तो और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, उनको पत्र प्राप्त हो चुका है, कोरनाड संगमा को पत्र प्राप्त हो चुका है। तो लगभग सभी लोगों को, जो राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी है, जिसमें से 2 पत्र हमारे वापस आए थे, उनको हमने एड्रेस करेक्ट करके दोबारा भेजा है। जिसमें एक चिराग पासवान का था, क्योंकि उनका दिल्ली का एड्रेस 12 जनपथ रोड शायद चेंज हुआ है, तो उसमें हमने दोबारा भेजा है। और एकनाथ शिंदे, उनका जो शिवसेना, जो पहले शिवसेना का जो भवन था जहां का एड्रेस उन्होंने दिया हुआ था, वहां से वो लेटर हमारा वापस आया, तो हमने उनको करेक्ट करके दोबारा भेज दिया उस लेटर को। आज का जो प्रेस वार्ता है उसका
विषय ये कि जैसा हमने आपको बताया था कि आपकी अपनी पार्टी लगातार इस देश में जाति उन्मूलन कानून पे जनसंवाद जारी रखेगी और हमारा अगला जो पड़ाव है ये अगले पड़ाव में हम दिल्ली के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो SOL के अंडर में आते हैं, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय के अंडर में आते हैं, या JNU के अंडर में आते हैं, या गुरु गोविंद सिंह IP यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं, या IGNOU के अंडर में आते हैं, उन सभी कॉलेजों में हम यूथ जो है, छात्र जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ एक जनसंवाद करने जा रहे हैं कल से। इसके लिए हमने सबसे आपके लिए भी खुशी की बात यह रहेगी कि हमने दिल्ली में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का एक छात्र संघ बनाने का निर्णय लिया है। हम छात्रों के स्तर पर पार्टी एक अपनी अलग विंग की घोषणा कर रही है आज, और दिल्ली प्रदेश स्तर पे आपकी अपनी पार्टी का छात्र संघ होगा जिसका नाम होगा आपका अपना छात्र संघ। उसके प्रदेश अध्यक्ष को हम आपके सामने इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अभी, और वो उनके नेतृत्व में ये दिल्ली का जो कार्यक्रम है 120 कॉलेज का, ये स्टूडेंट विंग हमारी चलाएगी। हर कॉलेज में जाके देश के छात्रों और युवाओं से संवाद करेगी कि देश में जातियों के बारे में, जातियों को समाप्त करने के बारे में देश का युवा क्या सोचता है। इसके साथ हमारी पार्टी की एक पूरी यूथ की टीम होगी। वो टीम जाएगी हर कॉलेज में जाके और उन बच्चों से संवाद करेगी, छात्रों से संवाद करेगी, और आपके सामने उन चीजों का विचार आपके सामने आएंगे कि देश का युवा, देश के छात्र देश की तरक्की के लिए जातियों को समाप्त करना चाहते हैं या उनका कोई और विचार है। तो इस कड़ी में हमने दिल्ली प्रदेश में छात्र विंग के पहले अध्यक्ष के तौर पे LLB फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, गुरु गोविंद सिंह IP यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, कार्तिक अरोड़ा, उनको दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी दी है छात्र विंग की। और ये हमारी पार्टी का ऐतिहासिक भी रहेगा कि पहली बार छात्र विंग के अध्यक्ष की हम नियुक्ति कर रहे हैं। तो कार्तिक अरोड़ा के नेतृत्व में ये पूरी दिल्ली का अभियान चलेगा। मैं कार्तिक अरोड़ा को आपके सामने बुलाना चाहूंगा कि वो आए और हम उनको उनकी नियुक्ति का पत्र भी देंगे। साथ साथ पार्टी चाहेगी कि आप लोगों के बीच में जो बातचीत कार्यक्रम चलेगा उस कार्यक्रम की रूपरेखा भी आपको बताएंगे। ठीक है, बैठ लेक्चर इनके नेतृत्व में इनकी जो छात्रों की जो टीम है पूरी, जिसमें हमारे यंग छात्र छात्राएं हैं, वो रहेंगे साथ में। और जो हमने कॉलेज का प्रोग्राम बनाया है, जितने भी कॉलेजेस हैं, हमने दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है इस बारे में। 7 तारीख को, क्योंकि जन्माष्टमी की छुट्टी है, और 8 से दिल्ली में G20 समिट होने जा रहा है। तो G20 समिट के दौरान 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक हमारा ये कार्यक्रम ब्रेक रहेगा, और हम इसको कंप्लीट करेंगे 25 सितंबर तक दिल्ली के सभी कॉलेजों को। 1 महीने का कार्यक्रम है, 1 महीने में हम इसको कंप्लीट करेंगे। साथ साथ कार्यक्रम का समापन हम दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बड़ी विचार संगोष्ठी, किसी भी जो दिल्ली विश्वविद्यालय के जो हॉल बने हुए हैं, सेमिनार हॉल, उनको बुक करके पूरी दिल्ली में जितने भी छात्र हैं उनको सबको बुला के वहां उनके बीच में एक संवाद गोष्ठी करेंगे कि जाति उन्मूलन कानून पे उस समय 30 सितंबर को हमारा ये कार्यक्रम रहेगा। 30 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय के एक सेमिनार हॉल में हमारा ये प्रोग्राम, इसका समापन होगा, जो छात्रों के साथ संवाद है। तो आप कार्तिक अरोड़ा हमारे बीच में है, और इस कार्यक्रम को जो ओवरऑल मैनेजमेंट रहेगा, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमारे परमवीर चौहान, जिन्होंने 70 विधानसभा में एक कार्यक्रम चलाया था, इनके सुपरविजन में कार्तिक अरोड़ा इनके साथ मिलके पूरी दिल्ली का कार्यक्रम चलेंगे। आपने जो जाति उन्मूलन कानून का जो आपने एक मुद्दा छेड़ा था, जो बीज बोया था सर, उस बीज को अमेरिका ने बहुत जल्दी एक्सेप्ट किया, और उनके कोर्ट ने इस बात को माना है कि आप देश के अंदर जो जातिवाद है बड़े पैमाने पर खराब है, तो आपकी बात वहां मान ली गई है। देखिए, हम लगातार जाति उन्मूलन कानून पे काम कर रहे हैं, और हमारा ये कहना है आप लोगों से
कि जाति किसी देश की बाउंड्री में बंधा हुआ मुद्दा नहीं है। जातियां अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखोगे, चाहे वो आप अफ्रीकन कंट्री में चले जाओ या एशियन कंट्री में देख लो, यूरोपियन कंट्री में देख लो, जाति एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और भारत में उसके भयावह परिणाम दिखाई देते हैं, क्योंकि ये मानवता के खिलाफ एक बड़ा अपराध है। जाति मानवीय संवेदना के खिलाफ जाति एक बहुत बड़ा अपराध है। उस अपराध को मुक्त करने के लिए, उस अपराध से भारतीय समाज को मुक्त करने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया है। हम वोट नहीं मांगने जा रहे हैं। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स एक राजनीतिक दल होने के नाते हम किसी से वोट की अपील नहीं कर रहे हैं। हमने इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट करी है कि आप जाति उन्मूलन कानून लेके आओ। हमने सभी राज्यपालों को ज्ञापन दिया। हमने देश की प्रथम नागरिक, भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन दिया इस बारे में। और अब हमने देश की 86 राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो लीडिंग पार्टी है पूरे देश में, उन सबको पत्र के माध्यम से हमने कहा है कि इस देश में जाति उन्मूलन के बारे में आप अपने विचार बताएं देश को कि आप लोग जातियां समाप्त करना चाहते हैं या जातियों को लगातार बरकरार रखना चाहते हैं। और कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं सिर्फ जातियों के पे ही बेस्ड हैं वो लोग। तो उस राजनीति को आज अगर हम इस देश के वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं कि कल चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग हुई है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई है तो पूरे भारत में किसी जाति का प्रचार नहीं, किसी का सिर्फ सब भारतीय हो गए अपनी बात कर रहे थे कि हाँ भारत चांद पे पहुंचा है। किसी ने कहा कि ये जाति के लोग चांद पे पहुंचे या इस जाति के लोगों ने चांद पे पहुंचाया भारत को, ये बात हुई। तो जब हम कोई बड़ी जो एम ऑब्जेक्ट होता है तो हम भारतीय बन सकते हैं, तो हम खेल के मैदान में ही भारतीय हैं। हम इसरो के साइंटिस्ट को बधाई देने के नाम पे भारतीय हैं, तो बाकी कामों के लिए इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश की तरक्की के लिए हम भारतीय क्यों नहीं है? हमारा कहना यह है हम सब लोग मिलजुल के मानवीय संवेदनाओं के साथ इस देश से जाति उन्मूलन, जातियों को समाप्त करें और इस देश को आगे बढ़ाने में मदद करें। तो इसमें देश का छात्र क्या सोचता है, युवा क्या सोचता है, इस कार्यक्रम को हम कल से शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, कार्तिक जी कैसे संवाद करेंगे आप? कॉलेज के अंदर करेंगे या कॉलेज? देखिए, हमने जो कार्यक्रम दिया है, कार्यक्रम ये है कि जो भी कॉलेजेस हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के 56 कॉलेज के करीब है, और फिर उसके बाद आईपी के कॉलेज है, जेएनयू कैंपस है, जामिया मिलिया का कैंपस है, साथ साथ इग्नू का कैंपस है। इन सभी कैंपस, द्वारका में एक कैंपस है, तो उसका द्वारका में डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी का कैंपस है। इन सभी कैंपस के बाहर हम अंदर नहीं जाएंगे, हमने अंदर के लिए परमिशन भी नहीं मांगी है। जो यूथ कॉलेज में आ रहे हैं, आज अभी नए एडमिशन हुए, फ्रेशर्स भी लोग आ रहे हैं, तो उनकी सोच क्या है देश में, कि वो जब वो पढ़ने जा रहे हैं, एक विजन देश के लिए क्या है उनका, क्या देश में जातियां होनी चाहिए या देश में जातियां नहीं होनी चाहिए। इस पे हम कॉलेज के बाहर ही हमारी टीम रहेगी वहां, और हम आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग उसको कवर करें, उनके इंटरव्यू ले स्टूडेंट्स के, ताकि देश को पता चल सके कि देश की भावी पीढ़ी, देश के युवा जातियों को समाप्त करने में विश्वास रखते हैं या जातियों को बरकरार रखने में विश्वास रखते हैं। ये सारा हमारा कार्यक्रम है। तो कॉलेज प्रांगण के बाहर ही, कॉलेज गेट के पास हमारी टीम वहां रहेगी, और स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट होंगे, उनसे वार्तालाप की जाएगी। इसके बारे में सूचित करा गया है कुछ? हमने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को सूचित कर दिया, सारा कार्यक्रम अपना भेज दिया है। और वीसी को हमने इसलिए सूचित नहीं किया कि जो कैंपस है, हम कैंपस के अंदर एंट्री नहीं कर रहे हैं। कॉलेज के जो एंट्री है, कॉलेज का जो प्रांगण है, उसके अंदर एंट्री नहीं करेंगे हम। जो स्टूडेंट्स जाने आने वाले, जो स्टूडेंट है वहां पे कॉलेज में जाने वाले, उनसे रोड पे हम वो कर रहे हैं पूछताछ। हर कॉलेज के सामने जाएंगे हम लोग। कॉलेज के अंदर का हमारा एक प्रोग्राम रहेगा, जो 30 तारीख को हम एक विचार गोष्ठी रख रहे हैं, सेमिनार रख रहे हैं बड़ा। उसमें हम अंदर उसको बुक करा के स्टूडेंट्स की तरफ से ही वो बुक होगा, और उसमें हमारे विचार, पार्टी की तरफ से जो विचार है या जो हमारे स्टूडेंट विंग सोचती है, उनका जो अनुभव है, वो सब शेयर करेंगे आपके साथ।